हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो हम लोग आज विजन आईएएस का करंट अफेयर कर रहे हैं जो कि सितंबर मंथ का है। तो ये करंट अफेयर हम लोग इंग्लिश में किया जाएगा। इसमें हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो मेरा नाम है रोशन और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर देखते हैं पहले टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक आता है इंटरनेशनल रिलेशन का। तो इसमें पहला टॉपिक है इंडिया एंड G20। देखिए इस बार G20 बहुत ही चर्चे में है और हमारे देश में ही हुआ है। तो G20 के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा टॉपिक आएगा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तीसरा फिर ये दूसरे का सम पॉइंट था। फिर उसमें दूसरे का सम पॉइंट में ही इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा अफ्रीकन यूनियन अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20। और नेक्स्ट टॉपिक आएगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलियंस। नेक्स्ट आता है दूसरा इंडिया एज ए ग्लोबल यूनिफायर। नेक्स्ट है इंडिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। और नेक्स्ट है इंडिया आसियान अब्राहम एकॉर्ड। इंडिया सऊदी अरब रिलेशंस। न्यूज़ शॉर्ट में है, न्यूज़ शॉर्ट में आगे है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी यानी कि OILM सर्टिफिकेट। फिर नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। और नेक्स्ट है L69 ग्रुपिंग। और लास्ट है फाइव आइज अलायंस। उसके बाद हम लोग इकोनॉमी का चैप्टर क्लियर करेंगे। तो सबसे यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, उसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और पॉलिटी अगर आपको पढ़ना है तो वो प्रिया मैम करा रही हैं, उसको आप पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो इसमें पहला टॉपिक था हम लोग को पढ़ना था इंडिया एंड G20, ठीक है। तो न्यूज वो चर्चा में क्यों है। इंडिया रिसेंटली हेल्ड प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम एट न्यू दिल्ली विद द थीम वसुधैव कुटुंबकम ऑफ और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यानी कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंसी था इंडिया के हाथ में G20 का, जो कि ये फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में हुआ। इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का है, ठीक है। आगे आते हैं G20। तो इसके अबाउट के बारे में जानते हैं। G20 अबाउट यहाँ पर प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन दैट मीट रेगुलरली टू डिस्कस द मोस्ट प्रेसिंग इशू फेसिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। इसका जेनेस कब ये फाउंडेड हुआ, तो ये हुआ है 1999 फॉलोइंग द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एज ए फोरम फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। पर्पज़ क्या इसका है, तो पर्पज़ है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्ट्रेथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस एंड ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू वर्किंग। G20 summit held annually under the relationship of a rotating presidency. Presidency is supported by the ट्रियोकिया। इसका मतलब है कि प्रीवियस जो इसके पहले होता है, ट्रियोकिया मतलब क्या होता है, ट्रोइका मतलब होता है इसके पहले जो होता है, जैसे यहाँ पर दिखाते हैं हमें। देखिए जैसे मान लीजिए कि इस समय हम लोग हैं, ये इंडिया का दिख रहा है। अगर इंडिया मान लीजिए इस समय इंडिया प्रेसिडेंसी किया है, तो इसके पहले जो रहेगा यूके और इंडोनेशिया। तो ये दोनों को मिलाकर यहाँ पर यूके लिखा जाएगा, यहाँ पर इंडिया लिखा जाएगा और यहाँ पर इंडोनेशिया लिखा रहेगा। तो ये मिलाकर ट्रिको बनता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर जैसे कि बन रहा है कि इंडोनेशिया है और इंडिया है एंड ब्राज़ील। तो इसके पहले इंडोनेशिया ने किया था और अब इंडिया किया, अब ब्राज़ील किया, तो IIB हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसके G20 के मेंबर हैं, देख सकते हैं यहाँ पर US है, चाइना है, यूके है, इंडिया, इंडोनेशिया, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, रसिया, मेक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इटली, सऊदी अरब और ये है जापान, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके की पॉइंट देखते हैं। तो G20 समिट में क्या क्या हुआ है। यूनेनिमस एडॉप्टेशन द
G20 New Delhi leaders join declaration. Launch of the Global Biofuel Alliance GBA to increase the consumption of biofuel. इसके बारे में बात हुआ है, बायोफ्यूल्स के बारे में. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU इस पे हस्ताक्षर होता है. टू इस्टेब्लिश इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर. Other outcome, proposal to launch a G20 satellite mission for environment and climate observation with an aim to help the countries of the global south. Global regulatory framework for crypto asset and use of artificial intelligence यानी A और I के बारे में कह रहा है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Consensus on G20 framework for GDPIR Global Digital Public Infrastructure Repository respectively. Important outcome and declaration of the G20 summit have been discussed in detail the subsequent articles. Significance of G20 क्या है? तो देखिए इसका, इसमें है सपोर्टिंग ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी और एड्रेसिंग द ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड लास्ट है रिकास्ट बाइलेटरल टाइज. तो ये इसके सिग्निफिकेंस है G20 के. आगे आता है सिग्निफिकेंस ऑफ G20 प्रेसिडेंसी ऑफ फॉर इंडिया. शोकेस लीडरशिप. India got the chance to prove its leadership role in starting discussion, building consensus as well as offering solution to address developmental and geographical issue. And next, voice of the global south. Through its presidency, India was able to embed properties of the global south in the larger global conversation and advance its own credential as a voice of the global south. For example, यहाँ पे उदाहरण देखिए. इंडिया इज इनिशिएटिव इट लेड टू अफ्रीकन यूनियन बीइंग एक्सेप्ट एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ G20 economic opportunity. India G20 presidency is expected to translate into trade and investment opportunity for Indian business global expansion. And next point, expand India footprint. इसका मतलब क्या है? तो ये है बाई होस्टिंग द समिट इंडिया वाज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स contemporary technology advancement and its heritage culture and traditional enhancing India stature and status in global politics. नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट एंड नेक्स्ट है स्टीयरिंग ग्लोबल एजेंडा एंड रीशेपिंग वर्ल्ड ऑर्डर. आगे देखते हैं. तो ये है यहाँ पर G20 इंडिया G20 प्रियोरिटीज क्या दिया गया है. तो ग्रीन डेवलपमेंट, एक्सलरेटेड इंक्लूसिव, रिसिलियंट, accelerating progress on SDG, technological transform and digital public infrastructure, and next multilateral institution for the 21st century, women lead development. And come to the next point, challenge. What is challenge? First point, divergent interest and priorities among member countries, and next lack of effective power and geopolitical tension between G20 member undermine cooperation and make it difficult to achieve consensus on important issue.
in response to global challenge. The G20 has faced criticism for its perceived lack of action on key global challenges such as climate change and inequality, limited accountability and transparency. It operates largely behind closed doors with limited opportunity for public scrutiny and accountability and lacks a formal charter. And last, rising protectionism. There is a growing trend toward protectionism and trade tension between major economics. आगे आता है वे फॉरवर्ड क्या है वे फॉरवर्ड inclusivity. It must reach out to non-member states and non-state actors, giving voice and consideration to their concern, avoiding internal conflict. Collective action and program problem solving should be encouraged that trans- transcend traditionally like sorry minded group of countries. And next, effective implementation. Some summit leaders should solidify the forum role through swift action on promises. And next, maintaining continuity. अब आगे आता है हाँ यहाँ पर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पहला पॉइंट है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो इसका की पॉइंट देखते हैं थीम और डिटेल। तो थीम है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन एसडीजी। क्या है इसका? तो ये है दिस endorsed the G20 principle of harnessing data for development यानी D4D and welcomed the decision to launch the data for development capacity building initiative, strengthening the agricultural market information system AMIS and the group on earth observation. Global agricultural monitoring for greater transparency to avoid food price volatility. If emphasis on adopting a one health approach. And next theme, strong, sustainable, balance and inclusive growth. G20 2023 Financial Inclusive Action Plan यानी कि FIAP aimed at advancing financial inclusion for individual and MSME. Adaptation of G20 generic framework for mapping global value chains to help a member identify risk and build resilience. And there establishment of the startup 20 engagement group. तो आगे यहाँ पर आता है वोमेन एम्पावरमेंट। इनके बारे में क्या किया गया है? तो क्रिएशन ऑफ फुल फ्लैग्ड वर्किंग ग्रुप ऑन वोमेन एम्पावरमेंट टू priorities जेंडर इक्वलिटी वोमेन एम्पावरमेंट एंड लीडरशिप यानी कि महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट और लीडरशिप की बात किया गया है। अब मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी एग्रीमेंट ऑन UNGA 75/1 UNSC reform for the first time in G20 roadmap for implementing the recommendation for the of the G20 independence review of the multilateral development bank capital adequacy framework. And next, technological transformation and digital public infrastructure DPI proposal of the One Future Alliance OFA, a voluntary
initiative for supporting implementing DPI in low and low middle income countries. And next, international taxation reform commitment to twin pillar of international package, profit allocation and nexus and global minimum taxation. Green development encourage effort to triple renewable energy capacity by 2030. Pact for a Sustainable Future, recognition of the need for about USD 5.8 and 5.9 trillion in the pre-2030 period for developing countries to implement their NDC, a call to set an ambitious, traceable, transparent, new collective, quantifiable goal of climate finance in 2024. Launch of initiative like the resource efficiency, circular economic industry coalition, travel for life, etc. For planet, people, peace and prosperity. Build a consensus on Ukraine issue in line with the UN Charter. State agreed to uphold the principles of territorially territorial integrity and sovereignty. Addressed the adverse impact of Russia-Ukraine war on global economy and welcome constructive initiative that support a comprehensive, just and durable peace in Ukraine. And next last, promotion of thematic roadmap and principles. Jaipur Jaipur call for action for enhancing MSME access to information to promote the integration of MSME into international trade. Chennai High Level Principle for a Sustainable and Resilient Blue Ocean Based Economy. Gandhinagar Implementation Roadmap GIR and Gandhinagar Information Platform GIP for strengthening the G20 Global Lead Initiative. G20 Global Land Initiative aims to prevent health and reserve land degradation with an ambition to reduce regarded land by 50% by 2014. Deccan High Level Principle on Food Security and Nutrition 2023 Goa Roadmap for Tourism as a Vehicle for Achieving the Sustainable Development Goal to achieve sustainable tourism. It has five priorities: green tourism, digitalization, skill tourism, MSME, and destination management. Next topic is India Middle East Europe Economic Corridor. The Memorandum of Understanding MOE established to establish the India Middle East European Economic Corridor IMEC. ओके, तो याद रखिए इसका फुल फॉर्म इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर was signed between India, US, Saudi Arab, European Union, UAE, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली. इतने इतने देश हैं. तो यूएस है और सऊदी अरब है और यूरोपीय यूनियन भी है यानी कि ईयू और यूएई है और जर्मनी है, फ्रांस है और इटली है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो इसको नाम से जाना जाता है द IMEC will consist of a railroad ship to rail network, road and sea and transport route and networks extending across two corridor. The east corridor connect India to the Arabian Gulf. The northern
corridor connects the Arabian Gulf to Europe. इसके एम के बारे में जानते हैं। टू प्रोवाइड अ रिलिएबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क enabling goods and service to transit to from and between India, the USC, the UAE, Saudi Arab, Jordan, Israel, and Europe. Along the railway route, participants also intend to enable the laying of cable for electricity and digital connectivity as well as pipe for clean hydrogen export. The project forms part of the partnership of Global Infrastructure and Investment PGII. PGII. PGII was announced in 2021 during the G7 summit in the UK and is seen as a counter the China Belt and Road Initiative यानी BRI। देखिए PGII अनाउंस कब हुआ था? 2021 में G7 के समिट के दौरान यूके में हुआ था, यानी कि इंग्लैंड में उस समय कैरोल कोई नाम था ना यूके के अंदर जो हुआ था। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर करने के लिए बनाया गया है। आगे देखते हैं अदर प्रोजेक्ट अंडर PGII। ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर, सिग्निफिकेंस ऑफ IMEC, crucial milestone in the shift of global order toward Eurasia and next trade facility and accessibility। इसमें reduce trade cost, promote market access and encourage investment opportunity। and next है enhanced regional connectivity and next economic unity and next diplomatic collaboration and geopolitical sustainability and next secure regional supply chain and next sustainable development। IMEC BS चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI, यानी कि IMEC और BS चाइना का जो है BRI के बारे में। तो यहाँ पर इन दोनों का कंपेयर किया गया है। तो डिजाइन बेस्ड ऑन कोलेबरेटिव कंसल्टेशन विथ ऑल पार्टिसिपेंट, इसमें सेंट्रली डिजाइन किया गया है। ये बेनिफिट इसका क्या है? तो फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ ऑल इन द रीजन एंड BRI का है तो प्राइमरली सर्वस चाइना इंटरेस्ट है इसमें सिर्फ। एम्प्लॉयमेंट में फोकस ऑन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल पॉपुलेशन। BRI में मेनली जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर चाइनीज कंपनीज। एंड लास्ट डेप्ट पार्टिसिपेट्स क्या है? तो ये पर्पज ऑफ टू फॉलोज द बेस्ट इंटरनेशनल डेप्ट पार्टीज। इसमें चाइना वाले में क्रिटिसाइड फॉर पुटिंग इंस्टीट्यूशनेबल डेप्ट बर्डन ऑन पार्टिसिपेटिंग नेशंस। चैलेंज देखते हैं, चैलेंज क्या है? चैलेंज एंड कॉन्सिडरेशंस, complex geopolitical of the region, existing rivalries and next logical challenge and next security concern and next challenge with multi-modal route and next challenge financial commitment। we'll see way forward। establish diplomatic dialogue and unified vision among all participating nations to mitigate potential conflict। harmonize regulatory framework such as customs producer and enhance financial connectivity। strengthen region cooperation on defense security by sharing intelligence and creating joint initiative to counter security risk। create a robust financial framework to attract
to attract investments from multiple stakeholders, including governments, international organizations, and private sector entities. और यहाँ पर देखिए रीजन फॉर इंडियाज राइजिंग इंटरेस्ट इन द मिडल ईस्ट क्या है, तो improved security conditions and enhanced political stability, geopolitical interest, energy security, diaspora और डिफेंस। अब आगे आता है, तो यहाँ पर ये अफ्रीकन यूनियन अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20, ये इसको भारत ने वो किया। अफ्रीकन यूनियन बिकम द सेकेंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G2 यहाँ पे तो G20 है, G20 होगा। अफ्रीकन यूनियन के बारे में तो इसका अबाउट जो है तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये 55 मेंबर इसमें हैं स्टेट के अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, ठीक है। और ये हुआ था 2002 में, ऑर्गेनाइज्ड बाय द अफ्रीकन यूनिटी OAU 1963 से 1999। इसका एम क्या है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज कोऑपरेशन इंटीग्रेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट। अदर की इंफॉर्मेशन कलेक्टिविटी, द ग्रुप हैज अ GDP ऑफ 3 ट्रिलियन विथ सम 1.4 बिलियन पीपल। 140 करोड़ लोग मिलकर 3 ट्रिलियन GDP करना है डॉलर। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूसिव अफ्रीकन यूनियन इन द G20, फॉर द G20, फॉर इंडिया और फॉर अफ्रीका। यहाँ पर देखते हैं ऐसे G20 है, इंडिया और अफ्रीका, दो पॉइंट है। तो यूटिलाइज्ड अफ्रीका enormous potential in mitigating climate change. Africa is home to 60% of the world renewable energy asset and more than 30% of the minerals important to renewable and low carbon technologies. फिर यहाँ पर ये नहीं, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, championing the cause of global south, India's successful endorsement for inclusion of AU in the G20 solidifies its image as the voice of the global south and its inclusivity. It gives more leadership and voice to African countries on issues like global tax reform, debt relief, climate change, and discussion. Etc. And next, boost creativity of its policies and decisions. AU inclusion enhance G20 capacity to devise inclusive and नीचे equitable solutions are that are truly beneficial to the global communities. Alliance with India's aspiration. The step aligns with India won global aspiration to foster a multipolar world and a more equitable and representative international order. And Africa, so correcting imbalance, Africa has remained a passing receiver rather than an active contributor to discussion shaping its economic density. And 4 point Global Biofuel Alliance. What is Biofuel Alliance? It was launched by India along with the leadership of Singapore, Bangladesh, Italy, USA, Brazil, Argentina, Mauritius, and UAE. एम जानते से क्या है, टू सर्व अ कैटालिटिक प्लेटफॉर्म फॉरेस्टिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर द एडवांसमेंट एंड वाइड स्प्रेड एडाप्टेशन of biofuel. Present GBA members include 7 G20 countries: Argentina, Brazil, Canada, India, Italy, South Africa, USA. 4 G20
Invited countries: Bangladesh, Singapore, Mauritius, UAE. Eight non G20 countries: Iceland, Kenya, Guyana, Paraguay, Seychelles, Sri Lanka, Uganda, and Finland. Singapore of GBA development and market biofuel robust standard and contribute to climate effort and next decarbonize transport sector and last awareness it will help raise awareness about biofuels role in reducing greenhouse gas emissions. Challenge for GBA: lack of clear definitions definitions, technology transfer, geopolitical contestation, slow growth, production related challenge. Conclusion क्या है? The alliance will have to develop sustainable long-term plans, make sufficient investment, foster innovation, resolve supply chain issue quickly, resolve and any dispute and encourage कोलैबोरेशन. एंड अब अगला पॉइंट आता है इंडिया एज ए ग्लोबल यूनिफायर. वाई इन द न्यूज? तो इन द थीम फॉर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम मीनिंग क्या है? वसुधैव कुटुंबकम मीन्स द वर्ड इज वन फैमिली. मतलब कि वसुधैव का मतलब है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है. इट अफर्म द वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड micro organized and their interconnectedness on the planet Earth and in the wider universe. The Upanishadic philosophy of which Vasudhaiva Kutumbakam is a representation emphasized the divinity of every living being. It believed that every human being is divine, thus there is no cause of conflict. And next point, progressive thought, and next point, origin. Progressive thought: this is an all-embracing outlook that encourage us to progress as one universal family, transcending border, language, and ideological origin. The phrase Vasudha Kutumbakam is made up of their Sanskrit word Vasudhaiv. Earth, Vasudhaiv means earth word. Via matlab like, and Kutumbakam large expand in family. The verse finds mention in Maha Upanishad and is further referred to in the Hitopadesa written by Narayan Pandit. The idea of Vasudha Kundukam is also reflected in the Vedic saying Yatra Visam Bhavita Eka Nidam, or the word is the nest. How India is acting as a global unifier through this ideology. India is driving solution toward key global issue. This is reflected in the following effort: value system and cultural elements. Environment conservation. At the root of Vasudhaiva is Vasudha, or planet Earth. India in a here India is promoting a sustainable environment with mission lifestyle for environment, net zero emission, target reclamation of degraded land and multilateral initiative. And next, digital public infrastructure DPI. India has established its foundation DPI consisting
of identity, payment, and data exchange layer. India is helping development countries to adopt, build, and scale DPI, unlock inclusive growth. Energy transition. India is supporting global energy transition through initiatives such as the International Solar Alliance and Global Biofuel Alliance. And next, inclusive multilateralism. India is constituency pushing to boost multilateralism by purging reform of global institutions. In the pursuit, India held the voice of the Global South Summit and pushed for the inclusion of the African Union as a permanent member of the G20. Capacity building under India's Indian Technical and Economic Cooperation Program (ITEC) program. Over 2 lakh professionals from 161 partner countries have benefited since 1964. Yoga. What is yoga? Here, yoga. Pursuant to India's quest, the UN General Assembly Declaration June 21 as the International Day of Yoga. It fosters a culture of inclusiveness, fraternity, and global family uniting humanity. It is also an example of India's soft power ability to persuade others to perform something without any form of coercion. कल्चर है तो कल्चर यहाँ पे इंडिया G20 प्रेसिडेंसी प्रोवाइड ग्राउंड फॉर showcasing unique and diverse culture from different region and nation to strengthen relationship, enhance socio-economic cooperation, and promote national interest. What are the challenge? तो चैलेंज देखिए इसमें क्या क्या है, चैलेंज है बैलेंसिंग नेशन इंटरेस्ट, डिफरेंट पावर सेंटर्स और इन्फोर्समेंट इशू, हार्ड पावर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वे फॉरवर्ड। तो इसमें है को एक्सियंट्स रिविगोरेटेड मल्टीलेटरिज्म, प्रमोशन ऑफ कल्चरल एलिमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब अगला आता है यहाँ पर है India, the voice of the global south. Why in news? India used the platform of its G20 presidency to champion the cause of global south. इसके बारे में और जानते हैं। India became an advocate for the global south during G20 by making the following effort. Supported the inclusion of the African Union in G20 as a permanent member, included issue of the global south in G20 discussion, such as reforms in the multilateral development bank MDB, debt restructuring for countries facing high level of surveillance debt, resource mobilization for climate finance etc. G20 theme Vasudha Kutumbakam, one earth, one family, one future symbolized the inclusion of developing countries. What is global south? It refers to country often characterized as developing, less developed, or underdeveloped. आगे आता है सिमिलरली इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूरोप, रसिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू जियोलैंड constitute global north. The concept of global south can be tracked
traced back to the brand report of 1980, which proposed a division between North and South countries based on their technological advancement, GDP, and standard of living. Challenge challenge by faced by the global south. क्या है challenge? तो under representation in global forum as seen by their inclusion from the UN Security Council permanent membership. And next, geopolitical conflict of the global north impact global decision making process. And next, diverging approach of the global north on normative issues. And next, global south is disproportionately impacted by most of the global challenge, including climate change. How has India positioned itself as the leadership of the global south, gaining goodwill by utilized multi-directional diplomatic engagement and economic and technological growth trajectory to tackle global crisis situation affecting the global south. For example, India Vaccine Maitri Initiative provided medicine and vaccine to over 100 countries, democratizing climate governance in the global arena. For example, by supporting common but different represent responsibilities responsibilities in negotiations, advocating for climate finance from developed nations, etc., pushing reform in multilateral instruction institutions to make them more inclusive, for example, through its demand of broadening of the UN Security Council permanent membership. Next, providing alternative approach. And next, capacity building of the global south. Next, creating platform of collaborative dialogue. Way forward, ensuring that the concern of the global south are acknowledged and accounted for at multilateral forums. For example, India can create inclusive dialogue by utilized etc. five pillar approach for multilateral forums: summon, respect, संवेद, डायलॉग, सहयोग, संवाद यानी रेस्पेक्ट। यहाँ पर सम्मान है यानी रेस्पेक्ट, संवाद है यानी कि डायलॉग, और सहयोग है यानी कोऑपरेशंस, और शांति है पीस, और समृद्धि है प्रोस्पेक्टिव। Develop synergies in the global south on trade, technology, tourism, and resource by investing in connectivity, infrastructure, and technology transfer. Reforming global trade and financial institution to increase financial development for the global south countries and improve access to capital. For instance, reform in the World Trade Organization (WTO) would give them equitable and rules-based access to world trade. India's India's proposal to re-arranging energies the world. India has called for a global agenda of 4 rupees response, 4 R है, response, recognized, respect and reform. Next है India ASEAN. Why news? Recently, the Prime Minister of India attended the G20 ASEAN India Summit and the 18 East Asia Summit EAS in Jakarta, Indonesia. Associated Association of Southeast Asia Nation. तो देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं।
तो इसमें देखिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया होता है। ठीक है, 10 मेंबर होते हैं इसमें। और इसमें आप लोग देख सकते हैं पर्पज ऑफ एशियन क्या है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट है रीजनल के पीस स्टेबिलिटी, एंड नेक्स्ट है कोलैबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस और असिस्टेंस टू ईच अदर इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज। इंस्टीट्यूशनल institutional mechanism. ASEAN chairmanship rotates annually based on alphabetics order of the English names of member state। मतलब कि अल्फ़ाबेट नाम से ये लोग इन लोग का मेंबर चेंज होते हैं हर साल। रीजनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म, एशियन +3 कोऑपरेशन, तो एशियन मेंबर स्टेट चाइना, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ईस्ट एशिया समिट, एशियन मेंबर स्टेट ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशियन फेडरेशन ऑफ एंड यूएसए। की हाईलाइट पॉइंट क्या है आसियान इंडिया समिट का? इंडिया प्रेजेंटेड अ 12 पॉइंट प्रपोजल फॉर strengthening India ASEAN cooperation. Some of them are establishing multi-modal connectivity and economic corridor linking Southeast Asia, India, West Asia, Europe, sharing India's digital public infrastructure stack with ASEAN partners. ASEAN India Fund for Digital Future focused on cooperation in digital transformation and financial connectivity. Invitation to ASEAN countries to join the Global Center for Traditional Medicine and Coalition for Disaster Resilience Infrastructure, AITIGA. India emphasized the need to complete the review of the ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) in a time-bounded manner. AITIGA review is expected to make AITIGA more user-friendly, simple, and trade facilitative for businesses as support for sustainable and inclusive growth. Key highlight of the East Asia Summit: review the implementation of the EAS Plan of Action POA 2018 से 2022 and welcomed the adaptation of the new EAS POA 2024 से 2028. India reformed ASEAN centrally in the Indo-Pacific and called for ensuring a free, open, and rule-based Indo-Pacific. Significance of India-ASEAN relationship: geopolitical. ASEAN is central to India's Act East policy and Indo-Pacific vision and contribute to the security and growth for all in the region. Sagar Initiative, regional integration and multilateral cooperation. India's engagement with ASEAN is a part of its border commitment to regional integration and multilateralism. ASEAN serve as a platform for dialogue and cooperation on various regional and global issues. Economic cooperation: India and ASEAN registered a bilateral trade for USD 131.5 बिलियन इन 2022 से 2023। द ट्रेड विथ आसियान अकाउंटेड फॉर 11.3 यानी कि 11.3% ऑफ इंडिया ग्लोबल ट्रेड
in 2022 to 23. Development of Northeast connectivity through the India-Myanmar Thailand Trilateral Highway (MIT) and the Kaladan Multimodal Project (etc.) have led to greater connectivity with the Northeast and ensured progress and development in the region. Security partnership between ASEAN and India helps in countries countering tourism, violent extremism, and transregional trans, transnational crimes through the implementation of the ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime 2016 to 2025. China factor countering China has been a major driving factor behind India interaction with Southeast Asia ASEAN countries. China releasing a new map and falsely claiming territories, land and maritime of India and Southeast Asian countries would further add to the shared concern between India and ASEAN. Soft power for India to become a civilization superpower apart from economic and military might. Southeast Asia is a natural destination to practice soft power. Southeast Asia shares cultural commonalities with commonalities with India, including temples, yoga, epics like the Ramayana and Mahabharata, and the practices of Ayurveda. Concern associated with India-ASEAN relations. Great power competition. Southeast Asia is increasing, becoming a threat of great power competition between the United States, US, and China because of its location in the border Indo-Pacific region. Widening deficit, there is a disproportionate trade balance favoring ASEAN due to traffic barriers, import regulation, etc. The trade deficit has widened to USD 43.57 billion in 2022 to 2023 from USD to 25.76 billion in 2021 to 2022. It was just USD 5 billion in 2010 to 2011. Competing regional agreement, the engagement of ASEAN countries with other regional agreements like the RCEP and the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP diverts attention and resources away from the ASEAN-India leadership. Lack of market access, the connectivity delay प्रोजेक्ट चाइना फैक्टर वे फॉरवर्ड है तो कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी पार्टनरशिप मल्टी मैरीटाइम कोऑपरेशन वैल्यू चेन इंटीग्रेशन इनहेंस कनेक्टिविटी कल्चरल एंड एजुकेशनल इन एक्सचेंज। अब पाँचवा पॉइंट अब्राहम एकॉर्ड क्या है तो अब्राहम एकॉर्ड 3 years have been completed since the signing of the Abraham Accord. About the Abraham Accord refers to the collective agreement between the United States, US, UAE, and Israel that was signed September 2020 2020 में यूएस यूएई और इजराइल ने अब्राहम एकॉर्ड को साइन किया है। This accord
accord were later extended to the countries of Sudan, Bahrain, and Morocco. The agreement marks the first nationalization of ties between Israel and Arab countries since Jordan in 1994. And significance of Abraham Accord established in the region, solution to Israel-Palestine issue, and economic significance, religion significance, and comprehensive cooperating in the technology or and education. And next, imagine challenge of Abraham Accord, the changing geopolitical alliance in West Asia, and Palestine issue, and antipathy toward Iran, and China, Saudi, Iran diplomacy, and internal opposition. Conclusion: the Abraham Accord represent a significant step toward fostering peace and stability in West Asia by establishing diplomatic relations and economic cooperations between Israel and several Arab nations. It has opened doors for increased regional cooperation. However, in the context of the recent Israel-Palestine conflict, it is difficult to envision how the Abraham Accord and their expansion can achieve peace or stability even in the short term. Sustainable peace requires addressing the root cause of conflict, which is the Israel and Palestine issue. और डिटेल्ड एनालिसिस नेक्स्ट ये नेक्स्ट आता है इंडिया सऊदी अब अरबिया रिलेशनशिप। इंडिया सऊदी अरब कैसा रिलेशनशिप है, तो क्यों न्यूज में क्यों पहले देखते हैं। तो हाल ही में रिसेंटली द इंडिया प्राइम मिनिस्टर एंड सऊदी क्राउन प्रिंस ये क्या है को चेयर्ड द फर्स्ट समिट लेवल मीटिंग ऑफ द इंडिया सऊदी अरब अरबिया का अरब बोल देते कोई दिक्कत नहीं है, सऊदी अरबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एसपीसी की हाईलाइट पॉइंट देखते हैं क्या है मीटिंग का। इसका डिसीजन टू एक्सपेडाइट expedite the implementation of the 50 billion dollar waste cost refinery project. It will involve the construction of a 60 million ton refinery petrochemical complex on the Maharashtra coast. It will be a collaborative effort between India, Saudi Arabia, and Abu Dhabi. Discussion regarding possible cooperation in various infrastructure sector, including the power grid, gas grid, optical grids, and fiber network. MOU signed in the field of new and renewable energy, digitization, and electronic manufacturing, enhancing bilateral investment, seawater designation. The India-Saudi Arabia Strategic Partnership Council, it was set up in 2019. India is the fourth country with which Riyadh formed such a partnership after the UK, France, and China. Aim to establish a high-level council to steer in the Indo-Saudi relationship to main pillar the community on political security, social and cultural cooperation, and the community on economy and investment. Significant Saudi Arab for India economic partnership, energy security, geostrategic economic door, defense and security shared in interest in multilateral forms, forum and organization. Trade agreement, India diaspora, cultural linkage, challenge for the relation.
क्या है चुनौतियाँ? रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट, मतलब धार्मिक जो कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है मिडल ईस्ट में। डिस्पोरा इशू है, इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान, एनर्जी डिपेंडेंसी, ट्रेड डिफिसिट, वे फॉरवर्ड। तो बैलेंस अप्रोच करना पड़ेगा, बायलैटरल एग्रीमेंट बियॉन्ड ट्रेड एंड कॉमर्स, लेबर वेलफेयर एंड काउंटर टेररिज्म। न्यूज शॉर्ट में देखते हैं, न्यूज शॉर्ट में भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OILM सर्टिफिकेट्स, इंडिया हैज बिकम एन OIML सर्टिफिकेट्स issuing authority. OIML certificate system is a system for register, registering and using OIML certificates and their associated tests or reports for measuring instruments, example thermometer, clinical thermometers, etc. Significance increase in exports, earning of foreign exchange and generation of employment. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजिकल OIML, तो ये 1955 में हुआ, इस्टेब्लिश हुआ है। और डेवलप मॉडल रेगुलेशन स्टैंडर्ड एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट फॉर यूज बाय लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज एंड इंडस्ट्री। मेंबरशिप 64 है इसमें। अब नेक्स्ट आता है दूसरा, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इंडिया होस्ट inaugural UNCITRAL South Asia Conference, established 1966, subsidiary body of General Assembly of UN with a mandate for further harmonization and unification of law international trade. It is composed of 17 member states elected by General Assembly. Member are elected for terms of 6 years. India is a member till 2028. UNCITRAL is not a part of WTO. WTO deal with trade policy issues, whereas UNCITRAL deals with law applicable to private parties in international transition and is not involved with state to state issue. L69 grouping क्या है? तो L69 grouping in a meeting hosted by India call for reform of UN Security Council UNSC. L69 is a pro-reform grouping that included developing countries from Africa, Latin America, and the Caribbean, Asia, and the Pacific. The countries were united by a common desire to achieve comprehensive reform of UNSC and strengthen multilateralism. India is a leading country in L69। तो याद रखिए, अगर L69 पूछेगा कि कौन इस्टेब्लिश किया, तो ये इंडिया के द्वारा किया गया है। ओके, एंड नेक्स्ट आता है लास्ट, फाइव आइज अलायंस। व्हाट इज फाइव आइज अलायंस? फाइव अलायंस, it is an intelligence sharing arrangement between US, UK, Canada, Australia, and New Zealand. Under these intelligence agencies of these 5 countries shared signal, military, and human intelligence among themselves. तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हुआ है। चैप्टर क्या है? मतलब ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, तो ये समाप्त होता है। तो हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा कि इसमें इंटरनेशनल के बारे में हम लोगों ने कितना इसको कवर किया है, तो इसको पढ़िए। तो हम लोग अब नेक्स्ट मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अब इकोनॉमिक के बारे में। तो हम लोग, आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह, GDP वगैरह जो भी है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।